नमस्कार दोस्तों, लेबर हब में आपका स्वागत है। अगर आप भी उमंग ऐप के अंदर अपना पीएफ पासबुक देखने, पीएफ क्लेम करने और पीएफ बैलेंस चेक करने की कोशिश कर रहे थे और आपको बहुत दिक्कत आ रही थी, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ईपीएफओ की अब कई सेवाएं उमंग ऐप पर धीरे धीरे रिस्टोर हो रही हैं। कुछ समय पहले उमंग ऐप पर ईपीएफओ की सीमित सेवाएं उपलब्ध थी, लेकिन अब धीरे धीरे कई सेवाएं दोबारा रिस्टोर हो रही हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि इस समय ईपीएफओ की कौन कौन सी सेवाएं रिस्टोर हो चुकी हैं और कौन कौन सी सेवाएं मेंटेनेंस या अपडेट में हैं और किन सेवाओं का आप अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपको अभी यह भी बताऊंगा कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी सर्विस नहीं ओपन हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए। चलिए बिना समय गंवाए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन के उमंग ऐप के अंदर। अगर आपने उमंग ऐप में कभी भी ईपीएफओ की सर्विस यूज़ की होगी तो यहाँ पे रिसेंटली यूज सर्विस में ईपीएफओ आएगा। अगर आपने कभी नहीं की, पहली बार आए हैं, तो यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन में जा करके यहाँ ईपीएफओ सर्च करेंगे। फिर यहाँ से ईपीएफओ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस लिख कर के आ रहा है कि शेड्यूल सिस्टम माइग्रेशन एंड टेम्परेरी सर्विस अनअवेलेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अभी माइग्रेशन का वर्क चल रहा है, जिसकी वजह से सर्विसेज अभी कुछ अनअवेलेबल हैं, जिनमें आप ये सर्विसेज इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि लिखी हुई हैं। चलिए हम इसे यहाँ से काट देते हैं। ये सारी सर्विसेज ओपन हो चुकी हैं, जिनमें है सर्च स्टेब्लिशमेंट। यहाँ से आप किसी भी कंपनी या संस्थान को उसके नाम या स्टेब्लिशमेंट आईडी से खोज सकते हैं और यह देख सकते हैं कि वह ईपीएफओ में रजिस्टर्ड है या नहीं। उसके बाद दूसरा है सर्च ईपीएफओ ऑफिस। यहाँ से आप अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय की जानकारी और उसका पता देख सकते हैं। तीसरा है अकाउंट डिटेल ऑन एसएमएस। अगर आपका मोबाइल नंबर यूएन से लिंक है तो आप एसएमएस के जरिए अपने पीएफ खाते की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद है अकाउंट डिटेल्स ऑन मिस्ड कॉल्स। यहाँ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से मिस्ड कॉल देकर पीएफ खाते की बेसिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद है फैक। यहाँ ईपीएफओ से जुड़े सामान्य सवालों के जवाब दिए गए हैं, जिन्हें आप खोल करके देख सकते हैं। उसके बाद है यूएन अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन। इसका मतलब है कि आप अभी अगर अपना यूएन नहीं बनाए हैं तो यहाँ से आप बना सकते हैं और उसको एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा है यूएन एक्टिवेशन। इसका मतलब है कि आपका यूएन बना है लेकिन एक्टिवेट नहीं है, तो यहाँ से आप एक्टिवेट कर सकते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन ऑफ ऑलरेडी एक्टिवेटेड यूएन। इसका मतलब है कि आप यहाँ चेहरे की पहचान के जरिए पहले से एक्टिव यूएन की पहचान सत्यापित कर सकते हैं। उसके बाद पेंशनर सर्विसेज के लिए हैं ये सर्विसेज। डाउनलोड पेंशन पेमेंट ऑर्डर ईपीएस 95। इसका मतलब ये है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारक यहाँ से अपना पीपीओ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है गेट रेमिटेंस डिटेल्स बाय एस्टेब्लिशमेंट आईडी एंड फाइनेंशियल ईयर। यहाँ से किसी कंपनी द्वारा जमा किए गए ईपीएफ योगदान की जानकारी देखी जा सकती है। उसके बाद सबसे लास्ट में है गेट TRRN स्टेटस। अगर आपके पास TRRN नंबर है तो यहाँ से उसका स्टेटस चेक किया जा सकता है। तो फिलहाल अभी इतनी ही सर्विसेज ओपन हुई हैं उमंग ऐप के अंदर ईपीएफओ की। धीरे धीरे सर्विसेज रिस्टोर हो रही हैं। हो सकता है 2-4 दिन में, 10-15 दिन में सारी सर्विसेज एक्टिवेट हो जाएं, जिनमें आप अपना बैलेंस भी चेक कर सकते हैं और क्लेम भी सबमिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।